हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम थोड़ी सी यूजीसी नेट जो हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसमें कुछ डाउट्स हैं और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है, तो उस पर ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा मेरा पेस स्लो लगे तो आप 1.5x पे सेट कर लेना। मैं स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को स्लो पसंद होता है, तो अगर आपको स्लो लगे तो 1.5x पे कर लेना। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मेन टॉपिक पे आते हैं। पहली बात तो हम सबको पता है कि मैंने वीडियो भी डाली थी और आपको पता होगा कई जगह कई चैनल पर ऑलरेडी डल चुकी है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया है। अब कैंसिल होने की वजह अभी तक क्लियर नहीं थी, बट मुझे जहाँ तक पहले से लग रहा था कि पेपर लीक हुआ है, उसके अलावा कोई और रीज़न नहीं हो सकता इतने बड़े लेवल पे एग्ज़ाम कैंसिल करने का। अब बात करते हैं कि पहला पॉइंट जो है इसमें सबसे बढ़िया कि ये एक अच्छा डिसीज़न है कि नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं ये सही डिसीज़न नहीं है। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो या अगर आप थोड़े से समझदार भी हो तो ये सही डिसीज़न तो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। क्योंकि नीट में आपने देखा है कि किस तरीके से जो बच्चों की रैंक है वो हाई गई है। 650 मार्क्स पे 28-30,000 रैंक गई है, जो कि 6,000-7,000 जाती थी। तो वहाँ पे सीट्स का इशू तो हुआ है। तो ये डिसीज़न तो बहुत ही अच्छा लिया गया और मेरे हिसाब से ये नीट में जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसकी वजह से ही ये डिसीज़न इतना फास्ट हुआ है। और अगर नीट का नहीं हुआ होता तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा प्रेशर इन पे आता और ये इतना करते, मुझे नहीं लगता था। तो रही बात यही, तो डिसीज़न तो बिल्कुल सही था। आपको कोई अगर ओपिनियन हो कि आपको नहीं पसंद या आप एग्री करते हो तो कमेंट में एक बार ज़रूर बता देना। पर बात करते हैं दूसरी बात की कि व्हाट अबाउट द कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड गुड मार्क्स। अब उनका क्या, जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर करें। बिल्कुल अच्छी बात है। अगर मैं भी जाऊँ और मेरे स्कोर 200 प्लस आ रहे हों, 210 20 30, और मुझे लग रहा है कि मेरा JRF ईज़िली क्रैक हो जाएगा, है ना, तो मुझे भी बुरा लगेगा अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। बट ज़रा इसको इस पॉइंट से हट के देखते हैं, थोड़ा सा अपन इसमें हटते हैं कि एग्ज़ाम कैसा गया है, इस बात पे अभी थोड़ा सा फोकस नहीं करते हैं अपन। इसको मैं एक सेकंड इसको मिटा दूँगा। इस बात पे भी अपन फोकस नहीं करते हैं, है ना। अभी अपन देखते हैं कि अगर हमने अच्छा मार्क्स स्कोर किया है, पर यहाँ पे अगर आप फोकस करो कि ये जो डिसीज़न लिया गया है एग्ज़ाम कैंसिल करने का, ये क्यों लिया गया है, क्योंकि जो पेपर था वो लीक हो गया था, है ना। और जहाँ तक मुझे पता है 5K टू 10K सिर्फ इतने प्राइस में ही पेपर बेचा जा रहा था। तो आपको क्या लगता है कि ये 5,000 10,000 रुपये देना क्या बहुत बड़ी बात है? अगर हम बात करें नीट की, तो नीट के अंदर ये 10 लाख से लेके इवन 50 लाख तक बच्चों ने दिए हैं। और खैर बात भी बड़ी है, ये थोड़ा सा एग्ज़ाम बड़ा है नेट के मुकाबले, मगर 5 से 10 हज़ार क्या बड़ी बात है। इतना तो कई लोगों का आने जाने का खर्चा ही लग गया होगा एग्ज़ाम में। तो आप ज़रा एक बार ध्यान से सोचिए कि अगर आप स्कोर कर रहे हैं 210 प्लस मार्क्स, राइट, तो आपको क्या लगता है कि आपके पढ़ने के बाद, मेहनत करने के बाद आप 210 प्लस टच कर रहे हैं, तो एक वो बच्चे जिन्होंने इसको ख़रीदा है, ये स्कैम किया है, आप लोगों की मेहनत का एक बेसिकली मजाक बनाया है, वो कितना स्कोर कर रहे होंगे इसके अंदर? 250 प्लस तो मेरे हिसाब से कहीं नहीं गया। इवन कुछ कुछ ने तो इतना रट लिया होगा कि 300 आउट ऑफ 300 ले आएंगे वो, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं, है ना। अब अगर मैं आपका ध्यान देख थोड़ी सी जगह पे लेके जाना चाहूँगा, थोड़ा सा लंबा हो रहा है मगर मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पे अगर मैं आपका थोड़ा सा ध्यान लेके जाऊँ, ये मैंने कट ऑफ सिर्फ यहाँ पे एक मैनेजमेंट की निकाल ली है ना, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आप JRF के नंबर्स देखोगे तो जनरल में 40, अपना OBC में 23, EWS में 9, यहाँ पे अपना 11, है ना। तो आप अगर यहाँ पे नंबर्स देखोगे तो बहुत कम है। आपको अच्छे से पता होगा अगर आप JRF का, आप नेट का एग्ज़ाम देते हो, कि जो जो JRF का नंबर होता है वो बहुत कम होता है। ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारी मात्रा में बहुत सारे JRF होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब यहाँ पे 5-10 हज़ार रुपये में पेपर मिल रहा था, 5-10 हज़ार रुपये में पेपर मिल रहा था, तो कितने लोगों ने उसको परचेज़ किया होगा और कितने लोग वहाँ पे 250 प्लस लेके आए होंगे? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आपका 210 प्लस मार्क्स भी आ रहा था, या 210 या 200 प्लस भी आ रहा था, तब भी जो आपकी JRF होने की प्रोबेबिलिटी थी ना, वो बहुत कम थी, क्योंकि JRF तो लिमिटेड है ना। और ये लोग तो भैया 200 प्लस, 250 प्लस, 270, इवन 300, कहीं नहीं गए उनके, वो तो रट के आ गए, है ना। तो आपको अगर ये लग रहा है कि आपका JRF हो जाता, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, वो हो जाता, मगर सिर्फ तभी अगर पेपर लीक नहीं हुआ होता।
तो ये जो डिसीज़न रहा है ये आपके फेवर में बहुत अच्छा रहा है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि बहुत प्रॉब्लम हुई, कई लोगों ने ट्रैवल किया, आउटर में दे दिया, सेंटर बहुत आउट में दे दिया, दूसरी सिटी में दे दिया। मुझे मालूम है वो खर्चा हुआ है, वो परेशानी हुई है, वो मेहनत का बुरा लगता है, वो लगता है। मगर अगर अपन बात करें ओवरऑल डिसीज़न की, तो जो नीट में अभी तक डिसीज़न नहीं हो पाया वो यहाँ पे फट से नेट में कर दिया गया। मेरी बात का यकीन कीजिए, अगर ये रिज़ल्ट आ जाता और आपको पता चलता कि यहाँ पे JRF की कट ऑफ गई है 250 प्लस 260, है ना, इतनी हाई कट ऑफ गई है, तो आप कैसा रिएक्ट करते हो उस पर? आप तो बोलते ही ना कि इसको कैंसिल कराओ। तो वो चीज़ पहले हो गई। तो मानते हैं कि प्रॉब्लम हुई आपको, मगर आपको थैंकफुल होना चाहिए कि इस पे इतना अच्छा डिसीज़न हुआ। और अगर आपने पढ़ाई करी है तो आप इस बार भी अच्छा स्कोर कर लेंगे दूसरे एग्ज़ाम में। परेशानी तो उनको होगी जिन्होंने ख़रीदा है पेपर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन छोटी सी बात की, ये तो मेन बड़ी बात थी, छोटी सी कुछ बात है कि फ़ीस रिफ़ंड। तो फ़ीस रिफ़ंड मेरे ख्याल से फ़ीस रिफ़ंड का कोई सीन नहीं होगा, क्योंकि NTA ही दोबारा इसका एग्ज़ाम कराने वाला है जहाँ तक अभी फ़िक्स है। तो जो आपका फॉर्म है वो आपका मेरे ख्याल से सबमिट ऑलरेडी रहेगा, और आपको एक री एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा जब भी आपको किया जाएगा, जब भी डेट डिसाइड होगी। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम डेट की अगर अपन बात करें, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम डेट अगर मेरी नियरेस्ट डेट में अगर लेके चलूँ, तो ये मान के चलिए कि 1 मंथ तो कहीं नहीं गया, 1 महीना तो आप मिनिमम मान के चलो। क्यों? क्योंकि इस समय जो NTA है वो पहली बात तो अच्छा खासा नीट के चक्कर में घिरा हुआ है, और नीट का भी उनको दोबारा एग्ज़ाम कराना है। फ़िलहाल अभी उनका तो कराना ही है, जिनका ग्रेस का उन्होंने बोला था 1600 बच्चों करीब का, तो एक एग्ज़ाम तो वो हो गया। और अगर री नीट होता है तो पूरा का पूरा नीट, अब उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, पर हो तो सकता है। और नीट को अगर हम देखें तो जो नीट होता है हमारा, वो होता है हमारा एडमिशन के लिए, और हमारा जो नेट का एग्ज़ाम होता है वो होता है हमारा सिर्फ एक क्वालिफ़िकेशन पाने के लिए कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफ़ाइड हैं, और या फिर JRF की स्कॉलरशिप के लिए। हाँ, अभी PhD का एक ऐड कर दिया गया है, मगर मेरे ख्याल से उसको उतना वेटेज नहीं दिया जाएगा जितना नीट को दिया जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जब नीट का पहले प्रायोरिटी दी जाएगी नीट को, नीट की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी अपने नेट से, इसलिए आप 1 महीना तो कहीं मान के चलिए कि कहीं नहीं गया। तो आपको करना क्या है? आपको करना इतना ही है कि बुक को दोबारा खोलो। मुझे पता है आपकी इच्छा नहीं हो रही होगी, मुझे अच्छे से पता है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा होगा बुक खोलने का, मगर बुक को दोबारा से खोलो और अच्छी पढ़ाई करो। जो टॉपिक्स कुछ ऐसे होंगे जो आपने सोचे होंगे कि यार काश ये भी कर लेता मैं, अगर ऐसे हैं तो उनको भी उठाओ, और जो ऑलरेडी कर लिए हैं उनको दोबारा से करो। और इस बार अगर कोई मिस्टेक्स हुई होंगी तो आपको एक दोबारा मौका मिल गया उनको सही करने का। तो इसमें कोई लेट डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी परेशानी हुई, मगर ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम आपके साथ कोई अन्याय तो नहीं हुआ, कम से कम ये एग्ज़ाम कैंसिल तो हो गया, कोई गलत लोगों को, अनडिज़र्विंग लोगों को सीट तो नहीं मिली, है ना। तो आप इस सिर्फ पॉजिटिव पहलू को देखिए, है ना। आप नेगेटिविटी पे ध्यान मत दीजिए। हाँ, नेगेटिविटी की है, परेशानी की बात है, मगर सिर्फ आप पॉजिटिव चीज़ पे फोकस करिए, आपका माइंड उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोई भी अपडेट आता है तो मैं चैनल पे वीडियो डाल दूंगा, और अगर आप इस एंड तक बने हुए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना इसी तरह की वीडियोस के लिए, और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। बाकी तो देखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।